हम अपने मस्ती में रहते थे, आनंद में थे, हमको जो मिलना था मिल। हम फिर वो पार्कों में, दरिया के किनारे, यही गुरुद्वारे नहीं जाते थे, मंदिर गुरुद्वारे नहीं जाते, मंदिर घर में ही था, मंदिरों का मंदिर अंदर था, जहाँ वो विराजमान, उसी में डूबे रहते थे। और शरीर का कर्म भोग भोग रहे हैं, और जाने के लिए तैयार बैठे हैं कि प्रभु ले चलो, शरीर से बाहर करो। आशीर्वाद दे दो पिताजी, सानू भी आशीर्वाद दो जी। हाँ, आशीर्वाद दो, साढ़े सिर पे हाथ रखो पिताजी। आपको परमात्मा ने आशीर्वाद दिया है और आपको उसने चुना है, तो आप चलते रहो, चलते रहो, चलो, रुकना नहीं, चलते रहो, चलो। वह ये है, आपकी यात्रा शुरू हो गई है। आप ये मान के चलो कि मैं 50% पहुंच गया हूँ, आप आगे वो मजे ले लो। चरण नानक कहते हैं, चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, एक यानी एक कदम, सतगुर कोट पैंडा। फिर परमात्मा कहते हैं सतगुरु को, फिर वो आगे से तुम्हें ले ले। चलते रहो, यही कहे, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, पीछे को नहीं घूमना, लौटना, पीछे नहीं लौट के देखना, पीछे कुछ है नहीं जी, पीछे कुछ भी नहीं, पीछे खाक ही खाक है, मिट्टी मिट्टी है। मैं कानपुर रहता था जी, तो कानपुर से एक 60 किलोमीटर हो या 70 किलोमीटर एक नगर था, छोटा सा, रेलवे स्टेशन भी उसका नाम था, सिंगी रामपुर जी। तो वो दरिया के किनारे था, गंगा के किनारे, गंगा, वहां पर सिंगी ऋषि रहते थे। तो सिंगी ऋषि को शुरू में ही आत्म बोध हो गया। वो आत्म बोध की मस्ती में ही वो मतलब है कि दिन रात 60 साल का हो गया, लोग गृहस्थियों की भीड़ लगने लगी उसके पास। तो लोगों ने जिक्र किया, कहने लगे गृहस्थियों में भी सुख है, लेकिन सबसे बढ़िया जो आनंद है वो काम भोग में है। अब तो उसके भीतर, सिंगी ऋषि के भीतर स्वामी जी काम वासना पैदा हो गई, वो काम भोग क्या। 60 साल की उम्र में फिर उसने एक विधवा से शादी की, फिर काम भोग में भोगा, एक बच्चा भी पैदा हुआ। फिर वो रोया सिंगी ऋषि, कहने लगे राग से हाथ बढ़ गए। आत्मबोध और काम भोग, उसका नाम आज भी सिंगी रामपुर है, सिंगी रामपुर है, दरिया के किनारे, रेलवे स्टेशन भी नाल, साथ लाइन निकल। नैन संतोखे, ये बाहर की आंखें मूंद ली, अंदर नैन संतोखे मूंद ली, अंत प्रभु दर्शन पाया, आत्मा का दर्शन, परमात्मा का दर्शन, आत्म बोध जिनको हो गया बस। कबीर कहता है आत्म ज्ञान बिना सब झूठा, क्या मथुरा क्या काशी। आत्म बोध, आत्म बंधन स्वयं में उतर।